चार युग की कहानी हिंदू धर्म के पौराणिक शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें 4 युगों के माध्यम से समय का चक्र और मानवता के विकास एवं पतन का वर्णन किया गया है। ये 4 युग क्रमशः सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग हैं। इन युगों के माध्यम से भगवान और धर्म की स्थिति का वर्णन किया गया है। 1. सत्ययुग, धर्म का युग। सत्ययुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है। इसे कृतयुग भी कहते हैं। इस युग में धर्म अपने चारों पायों सत्य, तप, दया और दान पर आधारित था। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चला। इस युग में मानवता पूर्णतः शुद्ध, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थी। मनुष्य भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते थे और जीवन में सत्य एवं अहिंसा का पालन करते थे। भगवान विष्णु ने इस युग में अपने वराह, मत्स्य और नरसिंह अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। इस युग में राक्षसों का अंत भगवान के हाथों हुआ और देवता पृथ्वी पर शांति और संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। 2. त्रेतायुग, धर्म का पतन। त्रेतायुग में धर्म के 4 पायों में से एक पाय टूट गया और धर्म 3 पायों पर खड़ा रहा। यह युग 12,96,000 वर्षों तक चला। इस युग में भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और राक्षस राज रावण का अंत किया। सत्य और न्याय का महत्व था, लेकिन लोभ और झूठ ने भी जगह बनानी शुरू कर दी। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर कुछ हजार वर्षों की हो गई और आध्यात्मिक शक्ति में कमी आई। राजा और प्रजा के बीच एक स्पष्ट समझ और न्याय व्यवस्था थी, लेकिन धर्म में गिरावट आने लगी। 3. द्वापर युग, धर्म का और पतन। द्वापर युग में धर्म केवल 2 पायों पर टिक गया। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चला। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया और महाभारत का युद्ध हुआ। अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और लोग धन, शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे। इस युग में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से धर्म और कर्म का संदेश दिया। अधर्म और पाप के कारण मानवता का पतन होने लगा, लेकिन अभी भी कुछ धर्मनिष्ठ लोग बचे हुए थे। 4. कलियुग, अधर्म का युग। कलियुग वर्तमान युग है, जिसे अधर्म और अज्ञान का युग माना जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा, जिसमें अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस युग में धर्म केवल एक पाय पर खड़ा है। सत्य, दया और तप की कमी है। लोभ, अहंकार और पाप अपने चरम पर हैं। भगवान विष्णु इस युग में कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी। इस युग में मनुष्य का जीवन काल बहुत कम है और धार्मिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं।